नमस्कार साथियों, आप सभी के बीच मैं पुनः लाइव के माध्यम से जुड़ा हूं। वैसे तो अस्वस्थ चल रहा हूं, कुछ दिनों से बुखार से पीड़ित हूं, लेकिन आज बहुत ही जरूरी विषय के साथ आप सभी के बीच आया हूं। अभी रूटीन चेकअप कराने हम जा रहे हैं डॉक्टर के यहाँ, लेकिन जो अपने शहर का मैं माहौल देख रहा हूँ और अन्य शहरों का, अन्य जिलों का, वह देख करके हृदय झकझोर उठा है मेरा। आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पेट परीक्षा आयोजित की और वह परीक्षा जो आयोजित कर रहे हैं, परीक्षार्थी जो उसमें जाएंगे, परीक्षार्थी का जो मतलब मैं आपको बता दूं, भाजपा की जो ये मंशा चल रही है, परीक्षार्थी, आप परीक्षा की अर्थी उठा रहे हैं पेट में। मतलब आप परीक्षा में सम्मिलित तो करा रहे हैं सबको, लेकिन या तो आपका पेपर लीक हो जा रहा है, ये लीकेज आपकी दूर हो नहीं रही है। और अब की पारी जो पेट की परीक्षा आयोजित की गई, देखा जाए तो इसमें सेंटर इतने दूर दराज भेजे गए। मैं खास कर महिलाओं की बात करता हूं, हमारे भाई भी काफी तकलीफ से जा रहे हैं। मैं देख रहा था, एक वीडियो आया था, किसी ने एक वीडियो शेयर किया था, उसको मैं देख रहा था। उसमें ट्रेन पर लद करके लड़के जा रहे हैं, अभ्यर्थी जा रहे हैं परीक्षा देने। और अब सोचिए, योगी सरकार बारंबार यह दावा करती है कि हमारी सरकार में महिलाएं और लड़कियां सुरक्षित हैं। आप बताइए, जो विकृत मानसिकता के लोग अगर उसमें सफर कर रहे होंगे ट्रेन में, वह क्या करेंगे? क्या महिलाएं उन लोगों के बीच में अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी? जहां लाखों की संख्या में लोग यात्रा कर रहे हैं, स्टेशनों पर सो रहे हैं, तमाम संसाधनों से जाने का प्रयास कर रहे हैं, बसों से, ट्रेनों से। हर कोई संपन्न नहीं है कि वो अपनी 4 पहिया से या 2 पहिए से जा करके परीक्षा में सम्मिलित हो सके। योगी सरकार बात तो करती है चुनाव में कि मैं इतने रोजगार ले आऊंगा, मैं इतने लोगों को नौकरी दूंगा, ये वो, उनके चुनावी मैनिफेस्टो में यही दावा रहता है। लेकिन आप बताइए कि क्या यह दावा जो वो कर रहे हैं, अब तक वो धरातल पे उसको सिद्ध कर पाए? केवल परीक्षा की अर्थी उठाई जा रही है इस सरकार में। बाकी मुझे नहीं लगता है कि रोजगार मिला। रोजगार उन्हीं को मिला जो उनका बड़ा खास होगा, उन्हीं को ये रोजगार दे पा रहे हैं। बाकी कोई भी रोजगार से, या चाहे इनकी सरकार की कार्यप्रणाली जो परीक्षाओं में हो रही है, यह लीकेज से ही परेशान हो गए हैं। इनके पास कुछ एमसील जैसी चीज होनी चाहिए जिससे लीकेज को रोका जा सके। यह बड़ा ही विचित्र कार्यप्रणाली योगी सरकार में चल रहा है कि वह अपने लीकेज को नहीं बंद कर पा रहे हैं और अपने जो तंत्र हैं उनको सुधार नहीं पा रहे हैं। बताइए, महिलाओं का जो लखनऊ की हमारी बहनें हैं, उनको ले जा करके कुशीनगर ट्रांसफर कर दिए या गोरखपुर भेज दिए, या गोरखपुर की जो बहनें हैं उनको आजमगढ़, गाजीपुर, बाराबंकी, ऐसे अम्बेडकर नगर, टाड़ा, पता नहीं कहाँ कहाँ भेजे हैं। आप बताइए, महिलाएं खास तौर से कैसे उतने दूर का ट्रेवल करेंगी? क्या इसमें आपकी परीक्षा जो आयोजित होगी, इसमें आप ये पुख्ता इंतजाम किए हैं कि महिलाओं के ट्रेवल के लिए एक अलग से बस की व्यवस्था की जाए, अलग से एक बोगी चलाई जाए ट्रेन में, जिसमें केवल महिलाओं का सीट आरक्षित हो? ऐसा तो आपने कभी किया नहीं, और ना आपसे कोई अपेक्षा रखता है। जैसे हम तो नहीं रखते हैं, जो चट्टुकार होंगे वह इस सरकार में अपेक्षा रखते होंगे, लेकिन मैं तो इस सरकार में अपेक्षा एकदम रखना बंद कर दिया, क्योंकि इस सरकार में बेरोजगारी हावी है। इस सरकार में माफियाओं का पलायन, योगी जी कहते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश से हो चुका है, लेकिन मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि माफियाओं का पलायन नहीं हुआ, माफिया और हावी हो चुके हैं इस सरकार में, क्योंकि इस सरकार के वो आशीर्वाद परयंत्र पे चल रहे हैं। इस सरकार के मंत्री लोग आशीर्वाद बनाए हुए हैं, ये माफियाओं को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। ये आपको क्या लगता है पेपर लीक कैसे हो जाता है? ये कहीं ना कहीं शिक्षा माफिया इस पे हावी है, जो सरकार में एक अच्छी पैठ बनाए हैं, सरकार के मंत्रियों से अच्छी पैठ बनाए हैं, उन लोगों से इन लोग का टाई अप हो चुका है। यह एक
चोरों की पार्टी बन के रह गई है भाजपा, और लीकेज की पार्टी हो गई है, और परीक्षा की अर्थी वाली पार्टी हो गई है। अर्थी शब्द का यूज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखिए, मरने के बाद अर्थी उठती है, वैसे इनके सरकार में रोजगार मर चुका है, और इस सरकार में केवल परीक्षा की अर्थी ही उठाई जा सकती है। उससे ज्यादा मैं अपेक्षा नहीं रखता हूँ। मैं आज जब निकला शहर में, मैं देखा ट्रैफिक व्यवस्था इतनी अस्थिर हो चुकी थी, चरमरा गई थी कि अब क्या बताऊं। मैं अपने शहर की बात कर रहा हूं, मैं इस समय गोरखपुर में हूं। अब सोच लीजिए, जो उतने दूर जाता होगा परीक्षा देने, उसका क्या हाल होगा, वो किस तरीके से जाएगा, कितनी परेशानियों को झेलते हुए जाएगा। कई जगह बाढ़ आई हुई है, अब इधर के बड़लगंज क्षेत्र में बाढ़ आई हुई है। अब उस रूट से कैसे कोई जाएगा, या अगर उस रूट के अलावा कोई अन्य रास्ता होगा, उससे लोग जाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप सोचिए, उसमें कितना लड़कियों को दिक्कत होगा, या उनके गार्जियनों को कितना दिक्कत होगा। मैं तो निवेदन करना चाहता हूं, अब तो खैर टाइम निकल गया, लेकिन ये पहले ही आप लोग को सोच लेना चाहिए था, क्योंकि ये परीक्षा का जो सेंटर था वो काफी दिनों पहले ही घोषित हो गया था। मैं उन अभिभावकों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब इस तानाशाह सरकार के खिलाफ एक मुहिम छेड़िए, कि जो खास करके महिलाओं के और लड़कियों के जो गार्जियन हैं, उनसे मैं अपील करना चाहता हूं कि वो एक मुहिम छेड़ें कि जो लड़कियां हैं उनकी परीक्षा उनके डिस्ट्रिक्ट, उनके जिले में ही हो। होम एग्जामिनेशन नहीं करा सकते हैं, क्योंकि होम एग्जामिनेशन पारदर्शिता थोड़ी सी उसमें खंडित हो सकती है, लेकिन उनकी परीक्षा कम से कम उनके जिले में हो, या 10-20 किलोमीटर के दायरे में हो, 50 किलोमीटर के दायरे में हो। अब आप भेज दे रहे हैं लखनऊ से कुशीनगर, गोरखपुर से मऊ, आजमगढ़, इस तरह की थोड़ी व्यवस्था चलती। इसके पहले भी सरकारें थी, उसमें इस तरह का ये पेट वेट का कोई बाउंडेशन नहीं था। ये पेट केवल मैं आपको बताऊं इसलिए है, ये कहते तो हैं कि भीड़ को कम करेंगे और एक साफ सुथरा काम करके, साफ सुथरी छवि बना करके परीक्षा में सम्मिलित जो भी अभ्यर्थी होंगे वो टैलेंटेड होंगे। मैं नहीं मानता हूं। इसमें लगभग 35 से 36 लाख लोग फॉर्म डाले पेट का, और मुझे लगता है भाजपा सरकार इसमें 60-70 करोड़ रुपए गबन कर ली। 60-70 करोड़ रुपए के आसपास इनकी निधि, सरकार की निधि भरी होगी। आप बताइए, हमारे पैसे से आपकी सरकार चल रही है और हमें ही असुविधा हो रही है। यह बड़ा दुख का विषय है। यही सब बात मैं आपके बीच छोड़ के जा रहा हूं। हमारे जो लड़के हैं, हमारे जो भाई हैं, उन्हें भी दिक्कत हुई है परीक्षा में, लेकिन लड़कों का क्या है, लड़के किसी भी तरह चले जाएंगे, लेकिन लड़कियां जो होती हैं वो किसी तरह से यात्रा नहीं कर सकती हैं, और सब इतना सक्षम नहीं है कि वो 4 पहिया या 2 पहिया अफोर्ड कर पाए। इन्हीं सब बात के लिए मैं आपके बीच आया था, और आपके बीच एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। क्या महिलाओं के लिए यह जो परीक्षा आयोजित की गई और छात्रों के लिए, उसमें महिलाएं सुरक्षित हैं यात्रा के दौरान? मुझे नहीं लगता। मैं वीडियो में देख रहा था, तमाम लड़कियां उसमें, मतलब जैसे आलू का बोरा वोरा भरा रहता, उस तरह से परीक्षार्थी भरे थे। यह गलत है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, और हमारे अभिभावकों को भी विचार करना चाहिए। अगर उनकी लड़कियां जाती हैं तो इस पर विरोध करें, वो सरकार का सेंटर चेंज हो, उनको उनके डिस्ट्रिक्ट में परीक्षा दिलाई जाए। धन्यवाद।